मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BA पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के प्रथम प्रश्न पत्र पर बात करेंगे। भाग 1 के अंतर्गत जायसी पाठ है। जायसी का सामान्य परिचय पर बात करेंगे कि जायसी किस प्रकार से पाठ से। देखिए विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में भक्तिकालीन काव्यधारा की प्रेमाश्रयी शाखा में सूफी संत कवि मलिक मोहम्मद जायसी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उनका पद्मावत हिंदी साहित्य का एक अमर कीर्ति स्तंभ ग्रंथ है। जायसी का काव्य लौकिक और अलौकिक, शारीरिक और सूक्ष्म तथा सूफी मत प्रेम भावना की सजीव और सरस अभिव्यक्ति करता है। इसीलिए वह सहृदयों का विशेष रूप से प्रेम भाजन रहे हैं। किंतु उनकी भाषा ठेठ ग्रामीण अवधि होने के कारण उनके काव्य के रसास्वादन में साहित्य के जिज्ञासुओं तथा विद्यार्थियों को थोड़ी कठिनाई महसूस हुई है। ये उनके काव्य मलिक मोहम्मद जायसी के अगर जीवन वृत्त के बारे में कहा जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी जायस के रहने वाले थे, इसलिए उनका नाम जायसी पड़ा। उनके पद्मावत में तत्कालीन समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों का बखूबी बहुत कुछ कहा गया है, किंतु कवि ने स्वयं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं, उन्होंने उनकी कृतियों का समसामयिक परिस्थितियों के आधार पर उनके जीवन वृत्त के बारे में कुछ प्रयास किया है। उन्होंने सम्मत 936 हिजरी का समय आखिरी कलाम में दिया है। उन्होंने इस पुस्तक में बाबर की प्रशंसा की गई है। उसमें स्वयं के जन्म के स्थान पर एक पंक्ति लिखी है, भा अवतार मोर नव सदी 30 बरस ऊपर कवि नदी। इससे अनुमान भी स्पष्ट हो जाता है कि जायसी का जन्म सम्मत 1900 हिजरी में आसपास हुआ और 1930 के आसपास वे अच्छी कविता करने लग गई थी। पद्मावत का रचना काल भी कवि ने दिया है, सन सम्मत से 47 कहा आरंभ बैन कवि कहा। अर्थात पद्मावत की रचना सम्मत 947 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। इस प्रकार से उनके काव्य के बारे में, काव्य साधना के बारे में अच्छी पकड़ होने पर उनकी स्थिति दरबारों की ओर जाने लगी। तो कवि प्रतिभावान था लेकिन रूपवान नहीं था। तो ये जब जायसी शेरशाह सूरी के दरबार में गए तो प्रथम बार जब उनकी भेंट शेरशाह सूरी से हुई तो मलिक मोहम्मद जायसी एक आँख से काने, चेचक और दाग क्रूप बांध थे। इसको देख करके शेरशाह सूरी हंसा उनके पास, दरबारी भी हंसे। जायसी ने तत्काल कहा कि मुझे देख कर हंसते हो या मेरे निर्माता कुमार को देख कर हंसते हो। इस बात को सुन करके शेरशाह सूरी बहुत लज्जित हुआ। जायसी अपने ग्राम जायस में किसान का धंधा करते थे। उनके 6 पुत्र थे जो मकान की छत के नीचे दब कर मर गए थे। ऐसी किंवदंतियाँ हैं। इस घटना के बाद वे विरक्त फकीर बन करके घूमने लगे थे। वे निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में 11वें शिष्य थे। पद्मावत और अखरावट में जायसी ने अपनी गुरु परंपरा का विस्तार के साथ उल्लेख किया है। इनके सूफी संप्रदाय के गुरु सैयद अशरफ थे। शेख मुजुद्दीन की सेवा करके भी ज्ञानोपदेश उन्होंने प्राप्त किया था।
सूफी संतों के अतिरिक्त जायसी ने हिंदू मुसलमान संतों का भी सत्संग किया था। इससे जैसे हिंदू दर्शन, व्यवहार, आचार विचार, रीति परंपरा, हठ योग, वेदांत, रसायन पुराण आदि का भी उनको गहरा ज्ञान हो गया था। इनकी मृत्यु के बारे में भी एक मत लोग नहीं है, फिर भी इनकी मृत्यु 949 हिजरी में स्वीकारी जाती है। वे ज़्यादा वर्ष जीवित नहीं रहे थे, 49 वर्ष तक जीवित रहे थे, लेकिन विद्वानों में यह मतभेद है। इनकी मूलतः पुस्तक जो प्राप्त होती हैं उसमें एक पद्मावत है, आखिरी कलाम है और अखरावट है। इसके अतिरिक्त उनकी छोटी मोटी पुस्तकें और भी हैं, लेकिन जायसी प्रेम के पीर कवि हैं। इन्होंने लौकिक से अलौकिक की यात्रा प्रारंभ की है। हिंदू परिवारों में जो दंत कथाएँ थी प्रेम की, उसको लेकर के इन्होंने अपनी पद्मावत की रचना की। और पद्मावत एक ठेठ अवधि में लिखा गया ऐसा ग्रंथ है जो रामचरितमानस, जो हिंदुओं का आदर्श ग्रंथ माना जाता है, उससे पहले लिखा गया है। यानी चौपाई और दोहा जो चीज़ मिलती है, यही चीज़ चौपाई और दोहा हम रामचरितमानस में देखते हैं। तो कह सकते हैं कि इसकी आधार जो शिला है, आधार बिंदु है, वह है पद्मावत है। अब हम आपको पद्मावत के बारे में जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं उनके बारे में व्याख्या करेंगे।